नमस्कार, मैं अनिल पुसदकर। स्वागत है आपका ग्लिप्स.इन में। बात करते हैं खरी-खरी, बात करते हैं कोरोना की, बात करते हैं मज़दूरों की, बात करते हैं मज़दूरों की बदनसीबी की। कोरोना अमीरों की बीमारी है। कोरोना हिंदुस्तान में गरीबों की बीमारी नहीं रही। विदेशों से आई, विदेशों में जो हवाई जहाज़ से आए वो इस बीमारी को लेकर आए। चीन से निकली हुई बीमारी, चीन जिससे हमारे देश के मज़दूरों का कोई लेना देना नहीं। ना हमारे मज़दूर कभी चीन जाते हैं, ना आते हैं, ना उनका वो सोच सकते हैं जाना। लेकिन जो चीन से निकला वायरस यूरोप पहुंचा, अमेरिका पहुंचा, वहाँ से जो अमीर इस बीमारी को लेकर आए वो तो इलाज कराकर फ्री हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी इस बीमारी को गरीबी को ट्रांसफ़र कर दिया। अमीरों ने अपनी बीमारी गरीबों के पीठ पर लाद दी। और वैसे भी गरीब अमीर का बोझ उठाता ही है। इस बार भी वो अमीरों की बीमारी का बोझ उठा रहा है और लेके भटक रहा है पूरे देश में। बालोद में मिला दूसरा कोरोना पॉजिटिव, वो भी मजदूर है। इससे पहले बालोद में मिला कोरोना पॉजिटिव, वो भी मजदूर है। कोरिया में मिला कोरोना पॉजिटिव, वो भी मजदूर है। जांजगीर में मिले 5 कोरोना पॉजिटिव, वो भी मजदूर है। जांजगीर के मजदूर गुजरात से आए थे, कोरिया का मजदूर उत्तर प्रदेश से लौटा था और बालोद के मजदूर बंबई से लौटे। यानी छत्तीसगढ़ कब से कोरोना मुक्त हो जाता। कोई नहीं तो अगर कोई लंदन से बीमारी नहीं लाता, कोई अमेरिका से बीमारी नहीं लाता, कोई मिडिल ईस्ट से बीमारी नहीं लाता, या फिर ये मजदूर भाई लोग जो देश में कोई बंबई से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई गुजरात से बीमारी यहाँ नहीं लाता। और छत्तीसगढ़ में कोरोना का तो कोई नाम लेवा था ही नहीं, अता पता भी नहीं था। खैर, बीमारी लाए देश में अमीर, अब भुगत रहा है गरीब, और उस गरीब के कारण सारा देश भुगत रहा है। एक तो वैसे ही गरीबी अभिशाप होती है, एक तो गरीबी का अभिशाप और ऊपर से कोरोना की मार। यानी यहां पर भी मार खा रहा है तो गरीब ही मार खा रहा है। इस देश में मार खाने के लिए पैदा हुआ ही गरीब है। किसान कह लीजिए, मजदूर कह लीजिए, उसकी तकदीर हिंदुस्तान में अच्छी है ही नहीं। अमीर ठीक हो जाते हैं, अमीर बच जाते हैं, अमीर चले जाते हैं। यहां तक अमीरों ने बीमारी ट्रांसफर कर दी। अमीरी ने बीमारी गरीबी को ट्रांसफर कर दी। अब गरीब जो है वो ढो रहे हैं उस बीमारी को। उनको तो पता ही नहीं है कि वो बीमार हो चुके हैं। उनको मालूम ही नहीं है बीमार हो चुके। अगर मालूम होता तो वो अपने घर जाके क्या अपने परिवार वालों को बीमार करते। वो तो बस रोजी रोटी खत्म हो गई है, रहने को ठिकाना नहीं है तो निकल पड़े हैं। कोई पैदल जा रहा है, कोई ट्रक में आ रहा है, कोई रेल में सो रहा है रेल पटरी पे और मर जा रहा है, कोई ट्रक में जा रहा है तो आज सुबह 24 मजदूर औरैया में मर गए, कोई रास्ते चलते दम तोड़ दे रहा है। यानी कुल मिलाकर कोरोना का जो कहर शुरुआत में शुरू हुआ था अमीरों से, कोरोना भी ठीक नहीं है, न्यायप्रिय नहीं है, अमीरों से डरता है। उसको भी मारने के लिए कमजोर और गरीब लोग ही चाहिए। फिर अमीर जिसको भगवान ने अमीर बनाया, अमीर जिसकी तकदीर अच्छी है, जो समर्थ है, तो उसका कोरोना क्या बिगाड़ेगा। कोरोना के लिए चाहिए खिलौने। कमजोर जिसके साथ किस्मत खेल रही है, जिसके साथ लोग खेल रहे हैं, ट्रक वाले खेल रहे हैं, पुलिस वाले खेल रहे हैं, अब फिर जिसके साथ किस्मत खेल रही है उसके साथ तो कोई भी खेल सकता है, तो बीमारी भी खेल रही है। यानी कुल मिला के मरना जो है इस देश में गरीब का ही है, मजबूर का ही है। मजदूर कह लीजिए, मजबूर कह लीजिए, कोई फर्क नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद मजदूरों का छत्तीसगढ़ में जो रेला चले आ रहा है वो अब चिंता का कारण है। ये देखने वाली बात है कि नए ताजा मिले कोरोना पॉजिटिव सारे मजदूर हैं और दूसरे प्रदेशों से आए हैं। तो अब जो लगातार मजदूर आ रहे हैं उनकी जो है
जांच में, उनके परीक्षण में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। उनके बीच से कोई कैरियर निकल नहीं जाना चाहिए। लापरवाही से अब जो लापरवाही होगी वो संभाले नहीं संभलेगी। जो जांच कर रहे हैं उनको भी चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए। सरकार तो पूरी ताकत लगाए बैठे हैं, सरकार की तरफ से तो कोई कमी नहीं हो रही है, सरकार कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रही है कोरोना को खत्म करने के लिए। चूक नीचे स्तर पे हो रही है जो सरकार पर भारी पड़ रही है। मजदूर इस देश की रीढ़ है। मजदूर नहीं होंगे तो अमीरों का तो पसीना दूसरे दिन ही निकल जाएगा, बर्तन बर्तन भी नहीं मान पाएंगे। चूल्हा चौका और ये जो पोछा वोछा तो सपने की बात है। खैर वो उनके भाग्य में है भी नहीं। मेहनत तो मजदूरों के भाग्य में होती है, अमीरों के भाग्य में मेहनत नहीं होती। वो भाग्य की खाता है और मजदूर मेहनत की खाता है। तो मेहनत कश मजदूर जो है, जो बीमारी ढो रहे हैं अमीरों की, वो रुकना चाहिए। मजदूरों की जांच बहुत सूक्ष्मता से होनी चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, ताकि हमारे प्रदेश में और कोई कैरियर ना निकले। हमारा प्रदेश जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो सके, ऐसा प्रयास सरकार कर रही है, प्रशासन कर रहा है, कोरोना वॉरियर कर रहे हैं। अब चाहिए नागरिकों को कि वो भी करें, और उन मजदूरों को भी जो बाहर से आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनमें कोई लक्षण दिख रहा है, तो वो खुद ही जाकर बता दे, तो स्थिति बेहतर हो सकेगी। नमस्कार, अगले अंक में मिलेंगे फिर से। For more information, log on to www.clips.in.